दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th की चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्टेटमेंट पढ़ो। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC in which BC equal to 7 centimeter, angle B equal to 75 and AB plus AC is equal to कितना 13 सेंटीमीटर। यानी आपने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें BC कितनी है 7 है, एंगल B कितने का है 75 डिग्री का और AB प्लस AC कितने है 13 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले इसमें दिख रही है नंबरिंग 7 सेंटीमीटर एक लाइन कंस्ट्रक्ट करें BC। तो कंस्ट्रक्शन वाला काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। कॉपी निकाल लो, कॉपी में कंस्ट्रक्शन थोड़ी नीचे रखना। ये लिए देखो नहीं BC 7 सेंटीमीटर। ओके, एंगल B कितने का है 75 डिग्री का है ना, तो B पॉइंट के ऊपर 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बनाइए, एंगल बनाना आता है ना 75 का, बनाएंगे जल्दी। ये B पॉइंट है, ये 60। आप D की हेल्प से बना सकते हो 75 का, लेकिन क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाले हैं तो पहले जो आप कंपास की हेल्प से बना सकते हो। इसमें बोलता नहीं कि कंपास से बनाना, D से बना लो, D से बना लो, बाकी कंपास से बनाना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ये नहीं, ठीक है। और D से उसको चेक कर लेना 75 का बना है कि नहीं बना है। और थोड़ा इसको नीचे बनाना बच्चे, एक मिनट। चलो ठीक है, तो देगा डी का डी का ये बना लिया मैंने, बना कंपास से D से चेक कर लेते। जल्दी बनाइए। सेवेंटी 75 का एंगल बना के उसको हमने आगे बढ़ाना है। बना दिया। इसके बाद आपने कंपास से 13 सेंटीमीटर दिख रहा है, दोबारा दिखेगा, 13 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो कंपास से 75 का एंगल बनाने के बाद बीच में कंपास रखनी है।
बीच में कंपास रखनी है और 13 सेंटीमीटर कट लगाना है यहाँ पे। बीच में कंपास रखोगे और 13 सेंटीमीटर का इस एंगल पर कट लगाओगे ऐसे, और नाम दोगे इसका डी। बीडी कितना होगा 13 सेंटीमीटर। जो ये वाली लाइन है ना एंगल 75 वाली, इसको आगे बढ़ाओ। डी से चेक कर लिया 75 का एंगल पक्का। इसको आगे बढ़ाओ और 13 सेंटीमीटर कट लगाओ। ए बी प्लस ए सी 13 है ना, और स्केल से लगा देता ना, बड़ा कट कंपास से नहीं लगेगा। स्केल यहाँ से स्केल लेके 13 सेंटीमीटर लेके ऐसे कट लगा दें। कहाँ से 13 सेंटीमीटर लेगा, कैसे ओ क्या कर रहा है, हेलो ओ पूरा ऐसे करेगा कि यहाँ से करेगा क्या। तो यहाँ से हमने 13 सेंटीमीटर कट लगाया और इस कट को हम नाम क्या देंगे, डी। क्या नाम देना है इसको, डी। इसके बाद आपने क्या करना है, डी और सी को ज्वाइन कीजिए। डी और सी को ज्वाइन डॉटेड लाइन में करना। डी और सी को ज्वाइन करें। कर दिया, ज्वाइन कर दिया ना। इसके बाद आपने क्या करना है, जो सी और डी है ध्यान से देखिए, सी और डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है, नहीं आता होगा। सी पे कंपास रखिए, आधे से ज्यादा खोलो कंपास को आइडिया लगा के, और एक आंख लगा दो, लगाओ। और जितनी कंपास खोली हुई है देखो ध्यान से सुनो, जितनी कंपास आपने सी से खोलोगे ना, आधे से ज्यादा खोलनी है। दो दिन आप करूँगा, दो दिन आप करूँगा। देखो हाफ से ज्यादा, आधे से ज्यादा कंपास खोलनी है, ठीक है। सी से आधे से ज्यादा किसका लोगे, सी डी का, ठीक है। हाँ आर्क लगा दो नीचे भी, हाँ डॉटेड आर्क लगा दो ना पूरी, और थोड़ी सी कम खोल लो, इतनी सी खोल लो ताकि तुम्हारी ये कंप्लीट हो जाए, नहीं तो ये पेज से बाहर चले जाएंगे। थोड़ी सी और कम कर लो, आधे से ज़्यादा हो, और ऐसी जो तुम्हारी उसमें लग जाए, थोड़ी सी और कम कर, बस हो जाएगा इससे, ठीक है। ऐसे डॉटेड लाइन में कर दे, दूसरी साइड पे कर दे, ठीक है जी। आधे से ज़्यादा कंपास खोली, सी पे रखी और एक आर्क लगा दी ना। जितनी कंपास खोली हुई है उतनी ही खोले रखना उसको। अब की बार कंपास आर्क कहाँ से लगानी है, डी से। आर्क कहाँ से लगानी है अब की बार, डी से। वैसे ही जो पहले वाली आर्क को 2 पॉइंट्स पे काटेगी, काट रही है, हाँ काट दे, डॉटेड आर्क लगा दे बस। यहाँ भी काटेगी बीच में। अरे जो आर्क, सुनो देख ध्यान से, देख इधर देख ध्यान से। एक्चुअली जो ये आर्क लगाते हैं ऐसे ऐसे डॉटेड लगाते हैं, ठीक है। समझ रहे। तो
जिन दो पॉइंट्स में काटा है उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो। इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो। देखो ये वाली थी आपके यहाँ, ये वाली इधर से ये वाली थी, ये वाली थी, दिख रही है ना आपको? और इधर से ये वाली थी और ये वाली थी। तो इन आर्क्स ने आपस में जिन दो पॉइंट्स में काटा है इनको ज्वाइन कर दो। इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। याद आया? ठीक है। ठीक है, अच्छे से ज्वाइन कर दिया ना? किससे ज्वाइन? ठीक है। ये इस लाइन में जो बीडी दिख रही है लाइन, बीडी को जिस पॉइंट पे काटेगी उसका नाम आपने देना ए। क्या देना है? यही तरफ दो ए। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने बीडी को जिस पॉइंट पे काटा है उसका नाम क्या दिया? ए। अब ए और सी को इसके बाद आप ज्वाइन कीजिए। ए और सी को ज्वाइन कीजिए। कर दिया ज्वाइन? जो आपकी ए बी सी दिख रही है आपको, इधर देखो ए बी सी, यही ट्रायंगल आपने कंस्ट्रक्ट कर ली थी। ये वो ट्रायंगल है जिसमें बी सी कितना है? देखो ये ए बी सी दिख रही है ना? बी सी कितना है इसमें? 7। बी वाला एंगल कितने का है? 75 का। अब इसमें ए बी और ए सी मेजर करना स्केल से। हाँ, ए सी और ए बी मेजर करो, मैं भी मेजर कर रहा हूँ स्केल से। जो आपका ए बी है वो तो 5.5 के आसपास है। चेक करो एक बार। 5.6 हो सकता है, 5.5 हो सकता है, जो भी है। 5.5 है ना? और जो ए सी है आपका वो है आपका 7.5 के आसपास। 7.6। अगर 7.5 ही होगा चलो, एक पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें ए बी और ए सी को ऐड करना। देखो ये ए बी है, ये आपका ए सी है, इसको ऐड करना। 5 + 5 10, 30। ए बी प्लस ए सी इन्होंने कितना पूछा था बुक में? देखो कितना चाहिए था? ए बी प्लस ए सी 13 था। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने वो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर ली जिसके बारे में ये बात कर रहे थे। यही है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। हमने कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया इसको। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया होगा? बिल्कुल। क्या क्या लिया है? सबसे पहले क्या किया था? BC 7 सेंटीमीटर थी। तो लिखो नंबर 1, ड्रॉ BC 7 सेंटीमीटर। लिखते रहो फटाफट, ठीक है? इससे आपको, इसको देख के आपको ये पता लग जाएगा दोबारा कंस्ट्रक्ट कैसे करें हम इसको। फिर इसके बाद क्या किया था आपने? बी पे मेक एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। कौन से पॉइंट पे? एट बी एंड एक्सटेंड द लाइन। बी पॉइंट पे 75 डिग्री का एंगल बनाना है और उस लाइन को एक्सटेंड करना है। समझ में आ गया? इसके बाद फिर क्या? इसके बाद हमने क्या किया था? बीडी कट किया था ना 13 सेंटीमीटर। सीधा लिख दो, कट बीडी 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर कट लगाया था। इसके बाद क्या किया था? फोर्थ पॉइंट पे सी और डी को ज्वाइन किया था, ज्वाइन सी डी। इसके बाद क्या किया था? आर्क नहीं, इसको हम क्या बोलते क्या है?
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका? सी डी का। एक सी से लगाया था और एक डी से, यही है ना? यस सर। ऐसे लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका? सी डी का, विच इंटरसेक्ट बी डी एट कौन से पॉइंट पे? ए पॉइंट पे, ठीक है ना? हमने सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, ठीक है? इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने बी डी को कौन से पॉइंट पे काटा था? ए पॉइंट पे, ठीक है? इसके बाद हमने क्या किया? ए और सी को ज्वाइन किया। लिखो ज्वाइन ए सी। और वो जो आपको ट्रायंगल चाहिए थी एबीसी वही बन गई ना आपकी। ट्रायंगल एबीसी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। समझ में आ गया कि नहीं आया? अच्छे से आ गया? पक्की बात है? यस सर। तो अच्छा, इसमें मुझे एक बात बताओ, ये ऐसा हुआ कैसे कि ए बी प्लस ए सी 13 आ गया? 13 आ गया था ना, ए बी और ए सी को हमने ऐड किया था, यस सर। तो ऐसा अपने आप कैसे आ गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसके लिए जस्टिफिकेशन। अगर सुनो, अगर कोई ट्रायंगल है, सुनो ध्यान से सुनो, अगर इस ट्रायंगल में से अगर हम एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? और वो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और वो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ करते हैं, तो जो ये ट्रायंगल है वो क्या होती है? आइसोसेलेस। ट्रायंगल कौन सी होती है? यानी इसमें जो ए बी वाली साइड है और ए सी वाली साइड है वो क्या आएगी? इक्वल। ये हमने 8th क्लास में पढ़ा भी हुआ है, ठीक है? अदरवाइज अगर 7th चैप्टर किया होता तो मैं आपको बता भी देता कि ये ए बी और ए सी इक्वल कैसे आते हैं, ठीक है? फिलहाल ये ध्यान रख लो कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है ना, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, उसमें इस कोने से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो सामने वाली साइड को क्या करता है? बाइसेक्ट, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहां पे देखो ध्यान से, हियर ट्रायंगल, ये भी लिख देना। हाँ, ए बी सी इज आइसोसेलेस। बिकॉज रीजन लिखना लिख देना, बिकॉज जो ए ई है वो परपेंडिकुलर है सी डी पे, एंड सी ई एंड डी ई ये दोनों क्या है? इक्वल। देखो ये ट्रायंगल है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, तो इस परपेंडिकुलर में क्या कर रखा है? सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अरे हमने क्या किया था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? ये इस पे कितने का एंगल बनाएगा? 90 का, क्योंकि क्या है? ये परपेंडिकुलर। और बाइसेक्टर का मतलब क्या है? जो ये लाइन है, इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी परपेंडिकुलर भी होगी और इसको बाइसेक्ट भी करेंगे। मैंने भी दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ, ठीक है? तो ये ट्रायंगल क्या, कौन सी ट्रायंगल बन गई है? आइसोसेलेस बन गई। अब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस बन गई, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है। यस सर। जो ये एडी है और ये एसी है वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। समझे नहीं समझे? यस सर। इतना समझ में आ गया? एडी और एसी इक्वल। क्लियर? नाउ बीडी कितना था? 13 सेंटीमीटर लिया था मैंने, देखो। यस सर। बीडी दो से मिलकर बना है, बीए और एडी, यानी बीए प्लस एडी। ये कितना है? 13 है।
AD किसके इक्वल है? AC AC के, तो AD की जगह AC रख दे, दिस इंप्लाइज BA लिखो या AB लिखो, एक ही बात है। प्लस AD किसके बराबर है? AC के। AC तो कितना आ गया? 30 और यही हमें चाहिए था कंस्ट्रक्शन के लिए। समझ में आ गया? तो वो उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ये इसकी जस्टिफिकेशन है, नोट कर लीजिए। दोनों ही आ सकते हैं। 11.2 का जो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 1 भी करना है, लेकिन ये बाद में करना, जब बताऊंगा मैं आपको। कर दो ना। AE क्या हैं? AA ये रीजन लिखा था, ये परपेंडिकुलर वाला सेक्टर था ना। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? इसको पॉइंट को हमने ई नाम दे दिया था, इसको जस्टिफाई करते टाइम। ठीक है, तो ये इसमें परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। कर दो ना। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इसका लास्ट वाला। लास्ट वाला क्योंकि फर्स्ट वाले की तरह है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन किसकी तरह है? फर्स्ट की तरह। देखो क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल हुज बेस कितना है? बेस कितना है उसका? 12 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड इज 18। ठीक है, इस ट्रायंगल को वहां पे बनाना जहां पे आपका 18 सेंटीमीटर के कट लगाने की जगह हो, यानी थोड़ा नीचे करके बनाना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस कितना लेंगे? 12 सेंटीमीटर है ना। बेस कितना दे रखा है इन्होंने? 12 सेंटीमीटर। इसमें बुक में क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बेस नाम क्या दे इसका? BC नाम दे दे इसका। ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर बेस। BC कितना? 12 सेंटीमीटर। ओके, ट्रायंगल कौन सी है? राइट ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल कितने का बनता है राइट एंगल ट्रायंगल में? 90 डिग्री का। तो बनाइए, मैं डी से बनाता हूँ, आप कंपास से बनाइए। ऐसे बनाते हैं ना। डी से बनाना आता है ना। यहाँ पे रखिए, ये इसके रखा। बना लिया? ठीक है, 90 का एंगल बना लिया और लाइन को आगे तक बढ़ा दो। कितना जितनी बढ़ा दिया उतनी बढ़ा दो आगे तक। कम से कम 18 सेंटीमीटर का कट लगाना है, क्योंकि इन्होंने ये बोला ना हाइपोटेन्यूस और दूसरी साइड, उनका सम कितना होना चाहिए? सम बोला ना इन्होंने। पिछले पहले क्वेश्चन में क्या था? AB + AC था। इसमें क्या बोला हुआ है?
सम ऑफ हाइपोटेनिस एंड अदर साइड इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सम वाला तो ऐसे ही होगा क्वेश्चन, ये BC है, कट कितना लगाएंगे इसमें हम 18। अब देखो इसमें 18 पूरा तो आएगा नहीं, पहले देखो 15 का छोटा सा कट लगाएगा, इधर देख इधर देख पहले इधर देखिए, पहले तो 15 का छोटा सा कट लगाएगा। ठीक है, 15 प्लस 3, अब यहाँ से 3 सेंटीमीटर आगे कट लगा देगा। ठीक है, तो ये आएगा कट BD, इसका नाम देना D। कट BD इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। 18 पूरा हो गया ना, ये रह गया, तो कट BD इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने क्या करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह C और D को ज्वाइन करना है, तो कीजिए भी। ज्वाइन CD कर दिया। डॉटेड लाइन में करना, डार्क में सिर्फ आपने वही काम करना है, कर दिया। इसके बाद क्या किया था हमने, क्या करना है इसके बाद, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका CD का, तो कीजिए ड्रॉ, वही आधे जा रहा है, कंपास खोलिए, रखिए, ठीक है जी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हम डार्क को दिखा रहा हूँ, प्लस थोड़ा ऐसे ऐसे बनाएगा ये मेरा वाला, तो लगा दिया। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BD को किस पॉइंट पर कट करेगा, ये करो, और इसकी लाइन ड्रॉ कर देना अच्छे से। BD को किस पॉइंट पर कट करेगा, ये पॉइंट दिखा दो। ठीक है, BD को ये D पॉइंट दे दो, इसका नाम एक मिनट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, A और C को ज्वाइन करेंगे। कीजिए, ध्यान से ज्वाइन करना, बस यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी गलती लगती है बच्चों से। ठीक है, A को ही ज्वाइन करना सही से, ये आगे आगे क्योंकि लाइनें बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है यहाँ पे, तो आगे पीछे वाली लाइनें इकट्ठी हो जाती है बस। ठीक है, अब AB और AC को मेजर करना। AB कितना देखो इसमें, A से लेकर B तक ये कितना देखो, 5 है ना, AB आपका 5 है, 5 है, गलती कर रखी है, पूरा 5 सेंटीमीटर है इसमें भी, दिखाओ। सॉरी, गलती आती देखो।
तो BC कितना लिया था आपने? 12 लिया था। 12 BC आपका 12 था। इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट करनी पड़ती है। BC आपने दे रखा है 12 से थोड़ा ज़्यादा ही दे रखा है। चलो बिल्कुल 12 लेना था। डी का ना बी के ऊपर एंगल कितने का था? 90 का, थोड़ा सा टेढ़ा है। चलो ठीक है। स्केल देना कट कितना लगाया था? 18 सेंटीमीटर का। ये एग्जैक्ट 5 आएगा पूरा। कट भी आपने थोड़ा ज़्यादा लगा रखा है। 18 से ज़्यादा लगाया था। थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से। ये वाला कट है ना? यहाँ से 15 काट देना है। इस हाथ का आ रहा है। और इस शिफ्टिंग से ये आपका ये भी यहाँ से 3 पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है। और दूसरी चीज़ परपेंडिकुलर सेक्टर में दिक्कत कर रखी होगी ना कंपास। मैंने कहा जितनी आप एक साइड से लगाते हो ना उसके बाद आपकी कंपास हिलनी नहीं चाहिए। पक्की बात है। ऐसा ऐसे मेरे तो यहाँ पे मिल रही है। आपने रखे इसको यहाँ पे। अगर इसको हम यहाँ पे ऐसे लेके आते दिक्कत कहाँ पर करता? यहाँ पे करता। ये भी अपना अपने आप 0.5 का कट पड़ जाता है। पड़ जाता है। ठीक है। तो मेजरमेंट एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है। इसको दोबारा बनाना, समझ गए? तो यहाँ पे जब आप इसकी मेजरमेंट करोगे ना अच्छे से, ए बी आएगा आपका 5 और ए सी आएगा आपका 13 सेंटीमीटर। अच्छे से चेक करना। तो इसमें ए बी प्लस ए सी आएगा आपका 5 + 13 18 सेंटीमीटर। समझ गए? इसकी कंस्ट्रक्शन सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह। कर लोगे? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, बनाना भी अच्छे से है और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी अच्छे से लिखने हैं। या लिखूं दोबारा? लिख लेगा ना? बस वही है, 13 की जगह 18 का कट लगाना है। सेम टू सेम है, जस्टिफिकेशन भी सेम है। कर लेगा? चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।